हेलो एवरीवन, आज हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अननोन करंट। यानी कि एक फिगर दिया हुआ है, एक हमारा फिगर दिया हुआ है जो कि आगे है। तो इसे हम इसमें लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये फिगर हमारा ये है, इसमें हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अननोन करंट का। और इसमें गिवन दिया हुआ है I1 इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर, I2 इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर और I5 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, ठीक है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ का डेफिनेशन होता क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ का डेफिनेशन होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग एट अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट लिविंग एट अ नोड। जैसे कि ये फिगर देखिए, इसमें है सो इंटर कर रहा है I1 और I2, ठीक। तो लिखा एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट इंटरिंग एट अ नोड, दैट इज I1 प्लस I2, इसका सम इज इक्वल्स टू जितना लीव कर रहा है, I1 I2 इंटर कर रहा है इज इक्वल्स टू जितना लीव कर रहा है, दैट इज I3 I4 प्लस I5। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ये होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो इस फिगर में देखिए कि I1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है। I1 का वैल्यू 10 एम्पियर दिया हुआ है, तो यानी कि जितना इंटर कर रहा है इसमें से उतना ही लीव करेगा। I7 हमारा लीव कर रहा है, ठीक। तो I1 मेरा अगर 10 एम्पियर है तो I7 भी 10 एम्पियर होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन जो किरचॉफ्स करंट लॉ का डेफिनेशन होता है कि जितना है सो यहाँ पर इंटर करेगा उतना ही लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर I1 10 एम्पियर है, तो I7 भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। और ये जो गिवन है ये हम यहाँ लिख ले रहे हैं। उसके बाद देखिए कि अगर नोड ए पे अगर हम KCL को अप्लाई करेंगे तो सम ऑफ इंटरिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लिविंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स लिविंग एट अ नोड, इसके बराबर होता है। तो जितना है सो यहाँ पर इंटर करेगा, I1 इंटर कर रहा है और I2 और I4 हमारा लीव कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज अगर KCL इसमें अप्लाइड करेंगे नोड ए में तो इसे हम लिखेंगे I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4, यही डेफिनेशन के अनुसार। यानी कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट इंटरिंग एट अ नोड, इंटर हमारा I1 कर रहा है इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स लिविंग एट अ नोड, यानी कि जितना नोड ए में इंटर कर रहा है उसके बराबर होगा जितना उसे लीव कर रहा है, ठीक। तो I1 इंटर किया इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4। अब हमारा I1 का वैल्यू दिया हुआ है 10 एम्पियर, ठीक है, तो 10 एम्पियर लिख लिए। I2 का वैल्यू भी दिया हुआ है 6। अब हमको ये जो I4 है इसका वैल्यू निकालना, क्योंकि यही हमारा अननोन करंट है। एक I4 है हमारा, एक I6 है और एक I3 है और एक I7 था। तो I7 का वैल्यू निकाल लिए और ये I4 I3 I6 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जब इसमें पुट किए तो क्या आया हमारा, I4 इज इक्वल्स टू ये जो 10 है इस और 6 को अगर इधर ले जाएंगे तो इसका साइन निगेटिव में आ जाएगा, दैट इज 10 माइनस 6, दैट इज I4 इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो ये I4 का वैल्यू हम भी लिख लेते हैं 4 एम्पियर, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यही था हमारा रियल फिगर, ठीक है। अब इसमें है सो नोड बी में हम KCL अप्लाई करेंगे। तो नोड बी में इंटर कितना करंट कर रहा है, सिर्फ I2 ही इंटर कर रहा है। देखिए I2 इंटर कर रहा है, दैट इज I2, और जितना लीव कर रहा है दैट इज इक्वल्स टू, लीव कितना कर रहा है, I3 और I5 लीव कर रहा है, ठीक। दैट इज I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5। ये हमारा इंटर कर रहा है बी की ओर और ये लीव कर रहा है, इसीलिए हम लिखें I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5 KCL के डेफिनेशन के अनुसार, ठीक। KCL का डेफिनेशन क्या होता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरिंग एट अ नोड, नोड ये हमारा ये है। नोड आखिर होता क्या है, नोड उसे कहते हैं जिसमें दो या उससे अधिक सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए हों। तो ये हमारा नोड हो गया, इसमें 3 सर्किट एलिमेंट जुड़े हुए, ठीक, 1 2 3, तो ये नोड हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंटरिंग एट अ नोड इज इक्वल्स टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ लिविंग द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट लिविंग एट अ नोड,
ये हमारा डेफिनेशन होता है, दैट इज I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5 हो गया, क्योंकि I2 यहाँ इंटर कर रहा है, बी एक नोड है, ठीक है, इंटर कर रहा है, और ये I3 और I5 लीव कर रहा है, इसीलिए हम लिखें I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है सो हमारा गिवन में जो दिया हुआ था, दैट इज I2 का वैल्यू हमारा है 6 एम्पियर, तो हम I2 की जगह, तो हम इसमें निकालना क्या था, अननोन करंट को, ठीक। तो I3 हमारा है सो अननोन करंट था, ठीक है। हम मेरा ये अननोन करंट है, देखिए क्रॉस लगा दे रहे हैं, जो अननोन करंट है ये क्रॉस है, इसको निकालना था और एक इसको निकालना था, ठीक। ये अननोन करंट था, तो हम दो ठो निकाल लिए थे, इसको निकाल लिए थे, इसको निकाल लिए थे। अब I3 को निकालना था, तो I3 निकालना था, तो I2 माइनस I5, दैट इज I5 को इधर ले गए, ठीक, तो इसका साइन चेंज हो गया, और I2 का वैल्यू हमारा है ये 6 एम्पियर, और I5 का वैल्यू है हमारा 4 एम्पियर, तो 6 माइनस 4 दैट इज 2 एम्पियर। I3 का वैल्यू भी निकल गया, इसका भी वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब निकालना है किसका, I6 का वैल्यू, तो इसमें है सो KCL अप्लाई करेंगे एट नोड C। तो इसमें देखिए कि I5 और I6 इंटर कर रहे हैं नोड C पे, और I7 लीव कर रहा है, तो जो लीव कर रहा है उसको यहाँ पर पहले लिख दिया, और जो इंटर कर रहा था उसको बाद में लिखा है, ठीक, कंफ्यूज मत होना। I7 है सो लीव कर रहा है, तो उसको पहले लिख दिया, और जो I5 प्लस I6 है वो इंटर कर रहा था, ठीक है। तो I6 का वैल्यू, I6 का निकलाएंगे तो I7 माइनस I5, यानी कि I5 को इधर ले जाएंगे, साइन चेंज होगा, और I7 का वैल्यू हमारा है 10 एम्पियर, ठीक, क्योंकि I1 का वैल्यू 10 एम्पियर था, तो वहाँ पर हम बताए थे, तो इसका भी वैल्यू 10 एम्पियर आया था। तो 10 माइनस 4, I5 का वैल्यू 4 है, तो 10 माइनस 4 6 एम्पियर, दैट इज I6 का वैल्यू हो गया हमारा 6 एम्पियर, ठीक है। तो हमने सारे अननोन करंट को निकाल लिए, दैट इज अननोन करंट हमारा था I4, I3, I6 और I7, सबका वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो I1 इज इक्वल्स टू I7 सबको यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, सारे अननोन करंट को एक सीरीज वाइज यानी कि स्टेप वाइज लिख दिया गया, ठीक है। तो अब अगला कंडीशन क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है, इट में बी नोटेड दैट द एज्यूम डायरेक्शंस ऑफ अननोन करेंट्स आर आर्बिट्रेरी एंड एनी डायरेक्शन कैन बी टेकन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो अननोन करेंट्स है, इसकी है सो जो ये करंट है वो हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो यानी कि जब हमने ये जो करंट का डायरेक्शन था उसे हम इस डायरेक्शन में लिए थे, इस डायरेक्शन में, तो जो अननोन करेंट्स है अब है सो उसकी डायरेक्शन है सो इस डायरेक्शन में लेंगे। शुरू में हम लोग देखिए इस डायरेक्शन में लिए थे, ठीक है। अब इस जो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे और देखेंगे तब क्या आता है। तो जब हम इस सब के जो अननोन करंट से, अननोन करंट यानी कि जो I4 है, I3 है, I6 है, इन सभी के जो करंट है इनको चेंज कर दे रहे हैं। इसकी जो डायरेक्शन है, शुरू में हम इस डायरेक्शन से इसको फ्लो करवाए थे करंट को, अब इसकी डायरेक्शन को हम इस तरफ से चेंज कर देते हैं, ठीक। तो जब चेंज करेंगे तो फिर देखते हैं उसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। शुरू में है सो करंट है सो इधर से फ्लो कर रहा था, तो अगर हम जो अननोन करंट है दैट इज I6, I4 और I3, इनके डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, तो इसका नया फिगर ये ड्रॉ किए, ठीक है। I6, I4 और I3 देख लीजिए, डायग्राम सेम है। इसको जब चेंज कर दिए तो अब इसमें है सो KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो अननोन करेंट्स है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए KCL को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम KCL को नोड A में अप्लाई करेंगे, दैट इज यहाँ पर, ठीक है। नोड A में अप्लाई करेंगे तो इसमें से करंट इंटर हमारा हो रहा है कितना, I1 हो रहा है और एक I4 हो रहा है, ठीक।
और जो I2 है वो हमारा लीव कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2। क्योंकि देखिए ये जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हमने जब चेंज किया तो I1 भी इंटर कर रहा है और I4 भी इंटर कर रहा है, जबकि जो I2 है वो हमारा लीव कर रहा है। ठीक, तो I1 प्लस I4 इज इक्वल्स टू I2 लिखें। KCL के जो डेफिनेशन था, उसका स्टेटमेंट था उसके अनुसार। तो हमारा है सो I1 का वैल्यू पता है, तो हमें सिर्फ I4 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि ये एक अननोन करंट है, ये अननोन करंट, ये अननोन करंट और एक ये अननोन करंट है। ठीक है, तो जब I4 का वैल्यू निकलाएंगे तो जो I1 है, अगर हम इसको इस साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज -I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू हमारा था 10, तो 10 था वैल्यू, I1 का 10 था वैल्यू। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे लिखा है I4 का लिखा है -I1 प्लस I2 लिखा है, तो I1 का वैल्यू हमारा 10 है, तो इसमें -10 हो जाएगा, और I2 का वैल्यू 6 है, तो हमारा कितना आ जाएगा, I4 का वैल्यू -4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, वही यहाँ पर लिखा है, तो I4 का वैल्यू -4 एम्पियर आ गया। उसी तरह हम नोड बी में, ये जो नोड बी है हमारा, उसमें KCL अप्लाई करेंगे। तो हमारा है सो इंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है, दैट इज I2 और I3 नोड बी में हमारा इंटर कर रहा है, और लीव कर रहा है I5। क्योंकि करंट का डायरेक्शन देखिए, यहाँ जा रहा है करंट का डायरेक्शन, यहाँ गया इंटर किया, I2 भी इंटर किया, जबकि I5 हमारा है सो लीव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I5। ठीक है, I2 का वैल्यू पता है, अब हमको I3 का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो I3 का वैल्यू निकालेंगे तो I2 को जब इधर करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज यानी कि इसमें निगेटिव साइन आएगा। ठीक, तो I5 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 4 एम्पियर। तो इसमें अगर I5 के जगह अगर हम 4 लिखते हैं, और I2 की जगह I2 का वैल्यू भी हमको पता है 6, तो 4 - 6 तो कितना आ जाएगा, -2 एम्पियर। तो I3 का वैल्यू आ गया हमारा -2 एम्पियर। उसी तरह नोड सी, इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो नोड सी में है सो इंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है, केवल हमारा एक I5 ही इंटर कर रहा है, जबकि I6 और I7 लीव कर रहा है। देखिए I5 इंटर किया और I6 नोड सी पे इंटर किया, जबकि I6 और I7 लीव कर रहा है। तो हमको यहाँ पर I6 का वैल्यू निकालना था, क्योंकि ये एक अननोन करंट है। I6 इज इक्वल्स टू, जो I7 को अगर इधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, और हमें I5 का वैल्यू पता है 4 एम्पियर होता है, और I7 का वैल्यू हमारा है 10 एम्पियर। तो 4 - 10 इज इक्वल्स टू -6 एम्पियर। तो I6 का वैल्यू भी -6 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो हमने एक बात ऑब्जर्व की कि अगर हम इसके डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं, जो करंट का, अननोन करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो इसका वैल्यू भी मतलब चेंज कर जाएगा, यानी कि निगेटिव आ जाएगा। वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन इसका आंसर निगेटिव में आएगा। ठीक है, जबकि इसमें है सो जितना भी आया था हमारा निकालना था, अननोन करंट था हमारा I4 था अननोन करंट, तो I4 देखिए, और एक I3 था, और एक हमारा I6 था। ठीक, तो तीनों का है सो जो आया था वो पॉजिटिव में आया था, जब इसका करंट का डायरेक्शन हम लोग इस तरीके से लिए थे, इस तरीके से। ठीक है, और जब इसका करंट को हमने रिवर्स किया, यानी कि जब हमने करंट इधर से फ्लो करवाया, तो इसका वैल्यू भी अलग आया। जैसे कि देखिए I6 का वैल्यू आया -6 एम्पियर, I3 का वैल्यू आया -2 एम्पियर, जबकि और I4 का वैल्यू आया -4 एम्पियर। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। ठीक है, और हम एक बात जानते हैं कि करंट है सो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ठीक, चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, करंट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जो अननोन करंट थे तो इसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे, और जो -4 एम्पियर आया था उसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे, और इसको 4 एम्पियर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर I3 है,
उसमें मैग्नीट्यूड जो I3 है, सॉरी यहाँ पर I4 होगा, I4 का वैल्यू -4 एम्पियर आया था, तो इसमें मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो ये 4 एम्पियर सिर्फ रह जाएगा, ठीक, यानी कि इससे नेगेटिव साइन हट जाएगा। उसी तरह हमारा I3 था, तो I3 का वैल्यू हमारा आया था -2 एम्पियर, तो इससे सिर्फ 2 एम्पियर लिखेंगे, ठीक। उसी तरह I6 का वैल्यू है जो कि -6 एम्पियर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड लगा देंगे और इसका 6 एम्पियर लिखेंगे, ठीक है। बस वही है, और इसमें कुछ नहीं लिखा, वही सब लिखा हुआ है, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक भी कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया होगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं।